प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता, कार्डियोलॉजी, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल, तारीख 16 अप्रैल 2026। ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है इस समय, और काफ़ी लोग हम लोग को बता रहे हैं कि ये किस तरह से हम लोग कैथेटर के थ्रू बिना ऑपरेशन के हम लोग वाल्व लगा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एलन क्रीबियर ने पहली बार शुरू किया था। मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको। इनके साथ हमें इनके साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका लगा। मैं फ्रांस में इनके साथ काम करता था। ये कुछ इंटरव्यूज़ हैं इनके साथ में हमारे, और ये हमारे बेटा है डॉक्टर चिन्मय गुप्ता अलॉन्ग विद हिम। देयर मेनी अदर वीडियोस एंड फोटोज़ विद हिम, तो जो कि हम देख सकते हैं उनके साथ में। तो ही वॉज द मैन ऑफ ग्रेट इनोवेटिव आइडियाज़। तो उन्होंने कई चीज़ें करी। तो पहला तो माइटल कमिश्रोटोम था, दूसरा उन्होंने एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन बताया, जैसे मैंने बीच में उन्होंने कई और चीज़ें करी जो इनोवेशन था। तो मुझे इनके साथ काम करने में बड़ा एक स्पेशल अनुभव रहा। एंड 96 से 98 मैंने इनके साथ काम किया। अब मैं इस विधि के बारे में बता रहा हूँ जो इस समय चर्चा का विषय है, और काफ़ी लोग जानते हैं कि एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस क्या होती है। हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, वो 4 वाल्व में एक वाल्व होता है एओर्टिक वाल्व। हार्ट की जब लेफ्ट वेंट्रिकल है जो पूरे शरीर में ब्लड फेंकता है, वो वाल्व के थ्रू ही जाता है। मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाता चाहता हूँ कि ये कैसे ये किस तरह से चेंज करता है। तो ये देखिए आपका ह्यूमन बॉडी है, और इसमें ये हार्ट, अगर हम इसको चलाते हैं, ये किस तरह हार्ट पंप कर रहा है, ये हार्ट पंप कर रहा है, और ये हार्ट पंप करते समय ये ब्लड जो है सारा एओर्टिक वाल्व के थ्रू जाता है। ये तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड सिस्टम जो गॉड ने बनाया है। ये हार्ट देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज पंपिंग द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द हार्ट टू द एओर्टा एंड देन टू द होल बॉडी। तो दिस इज अ स्मॉल वीडियो विच इज़ वेरी गुड कैलकुलेशन। इसके अंदर ये दिस इज द वाल्व, ये वाल्व ऐसे खुल रहा है। वाल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलाउ करता है, यानी कि ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर भेजता है, लेकिन साथ साथ उल्टी तरीके से जो बंद हो जाता है तो रिगस्टेशन नहीं होता, तो वन डायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है। एंड दिस इज एक्चुअली वाल्व विच इज़ वर्किंग। दिस इज एओर्टिक वाल्व, इस तरह से खुल रहा है, इस तरह से बंद हो रहा है। तो ये एओर्टिक वाल्व, कैल्शियटिक एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस क्या होती है ये समझाता हूँ। धीरे धीरे कैल्शियम जमा होने लगता है एज के साथ में कुछ लोगों में, और देखिए जो वाल्व पूरा खुल रहा था वो कितना कम खुल रहा है। Now you can see this is hardly opening, and this is actually a problem, and this leads to major problem of heart fail करने लगता है। हार्ट के अंदर जब हार्ट फेल करने लगता है, हार्ट थिकन लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है, और इसके बाद जो है हम लोग इसको बिना ऑपरेशन से खोल सकते हैं। सर्जरी से तो इस तरह का वाल्व खोल सकते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करके सर्जन खोल सकते हैं, लेकिन अभी नई विधि जो डॉक्टर एलन क्रीबियर ने की, जिनकी फोटो मैंने आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। डॉक्टर एलन क्रीबियर जो हमारे घर आए थे, और ही वॉज वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फ्रांस। तो इन्होंने एक नई विधि ईजाद की। उस विधि में गाइड वायर के थ्रू यहाँ पे जांघ की नस से एक तार डाला। मैं दिखाता हूँ फिर से। ये जांघ की नस से एक तार डाला, और ये वायर जो है एओर्टिक वाल्व के थ्रू होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाता है। एक रास्ता बन जाता है, और ये रास्ता जो बन जाता है तो हम इसी के अंदर एक बैलून लाते हैं। जो बैलून आता है, ये कैथेटर आया, वायर पे कैथेटर, उसके बाद बैलून। अभी हम दिखाएंगे कि ये देखिए ये कैथेटर है, ये एओर्टिक वाल्व के थ्रू जा रहा है, और एक बैलून हम इसके ऊपर फिर डालेंगे, और बैलून से हम इसको जो छेद है जो सकड़ा हुआ है उसको खोलने से एक जगह बन जाती है, जिससे कि आगे हम वाल्व फिक्स कर पाएँ। तो इस बैलून ने अभी रास्ता बना दिया, और ये स्टेनलेस स्टील स्टेंट है जो चारों तरफ है, अंदर वाल्व है। इसको हम पहुंचाते हैं उसी तार के द्वारा, कैथेटर द्वारा, और ये पहुंचता है वहाँ पे अंदर, और उसके बाद ये देखिए अंदर जा रहा है। ये दिस इज द आर्टिफिशियल वाल्व विच इज़ गोइंग फ्रॉम द ग्रोइन, उसी पैर के नस की तरीके से जा रहा है, और इसको हम बैलून से फुला देते हैं। ये बैलून से फुला दिया, अब बैलून बाहर निकाल लिया, और ये जो वाल्व है वहाँ पे फिक्स हो गया कैल्शियम की वजह से। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विच डॉक्टर क्रीबियर डिड। नाउ यू कैन सी द वाल्व इज ओपनिंग फुल्ली। अभी जो सकरा खुल रहा था पूरा खुल रहा है। दिस इज अ वीडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, एंड नाउ द बैलून इज रिमूव्ड एंड द वायर इज ऑल्सो रिमूव्ड। द वायर भी धीरे करके हम ये वाल्व देखिए लग गया। नाउ यू कैन सी द वाल्व इज ऑलरेडी फिटेड। नाउ द शीथ हैज टू बी रिमूव्ड एंड देन वी स्टिच इट। So this whole procedure takes about 40 minutes. First case from India, पहला केस जो भारत से किया गया था वो हमारे केस था अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। हम उसको फ्रांस में लेके गए थे नवंबर 2011 में।
उनका एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस था, उम्र थी उनकी 84 साल, उनका पहले बाईपास सर्जरी हो चुका था एंड ही वाज नॉट फिट फॉर सर्जरी। पहले ये क्राइटेरिया था कि पहले जो सर्जिकल फिट नहीं होते थे उन्हीं को ऑपरेशन करके हम उन्हीं को टावी करते थे। अब क्या है, इवन दोज हुआ सर्जिकली फिट और 65 साल से ऊपर हैं और कैल्सिफिक एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, उनको भी हम इस पद्धति से इलाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर क्रीबियर की जो स्लाइड्स है उसमें इन्होंने कहा था कि अर्लियर इट वाज टावी वाज इंडिकेटेड व्हेन सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट वाज नॉट पॉसिबल। टावी वाज इंडिकेटेड, उनके शब्दों में कह रहा हूँ, व्हेन सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट वाज नॉट पॉसिबल। नाउ इट इज द अदर वे अराउंड, सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट इज टू बी डन व्हेन टावी इज नॉट फिजिबल। तो देयर आर फ्यू कंडीशन जहाँ टावी नहीं हो सकती है तब सर्जरी करिए। तो उल्टा हो गया, पहले पैराडाइम शिफ्ट हो गया ये कि पहले जो हम कहते थे टिप। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसके बारे में आपको मैंने हिंदी में समझाया है, थोड़ी देर में इंग्लिश में भी समझाऊंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच डिवाइस्ड इनोवेटेड बाय डॉक्टर प्रोफेसर एलन क्रीबियर विद हुम, जिनके साथ मैंने काम करने का 96 से 98 मेरे कई वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पर हैं। उनके इस तरह के मैंने कई लेक्चर भी लिए मलेशिया में, हांगकॉन्ग में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, बेल्जियम में, इंडिया में। तो मैंने कम से कम 20 से 25 लेक्चर 2005 से लेना शुरू किया, जिस समय भारत में इसका सिस्टम आया है 2016 में। देखिए 2002 में पहला केस हुआ, मैंने लेक्चर ऑल ओवर वर्ल्ड लेने शुरू किए। मैंने जो केस किया वो फ्रांस में जाके किया 2011 में। जो हमारे गवर्नमेंट ने इसको, जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसका अप्रूवल दिया 2016 में। तो 2014 साल तक हम ये विधि भारत में नहीं कर पाते थे। तो मैं अभी भी गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि पहला केस जो भारत का था वो हमने फ्रांस जाके किया, क्योंकि उस समय इंडिया में ये टेक्निक अवेलेबल ही नहीं थी एंड पेशेंट वॉज एक्चुअली डिजर्विंग। और 9 साल उनकी उम्र उसमें 84 साल थी, 9 साल और जिए उसके बाद, एंड ही वॉज हेल एंड हार्टी फॉर 9 years। ही डाइड बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। So this technique is very important and I would appreciate that you should also learn। and किसी को अगर ज़रूरत है तो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में हम लोग ये रेगुलर केसेस कर रहे हैं। डॉक्टर विगुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल on 16th of April along with our team sitting here, Mr. Anil Yadav and Dr. Ashutosh and then many other people here. And this is my office and I still want to say that I had a real pleasure to work with Dr. Alan Creebier. Tribute to him and also to him. Thank you very much, Dr. Vitta from Apollo, talking about TAVI on 16th April 2026.